मैं अपने दिल से आपके प्रेम को कभी भुला नहीं पाऊंगी। हे नाथ, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो देखे सिवा तेरा सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं मैं हमेशा रहूंगी तेरे बाजुओं में, ये बंधन न टूटे कभी दोस्ती का, कभी मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ इसी को बिखरने न देना। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ इसी को बिछड़ने न देना। हमेशा रहूं, हमेशा रहूं मैं तेरे बाजुओं में, हमेशा रहूं मैं तेरी बाजुओं में, ये बंधन न टूटे कभी जिंदगी का, कभी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। बाली, सावधान बाली, कहाँ छुपा है कायर कहीं का? अरे बाहर निकल, सावधान बाली। निकल कायर। ये आवाज तारा तुमने सुनी? ये आवाज तो मेरा भाई बाली की है। आज उस गीदड़ में इतनी शक्ति कहां से आ गई? आज उस गीदड़ में इतनी शक्ति कहां से आ गई? ये जो बाली को करने के लिए ललकार रहा है। कायर कह रहा है कोई। सुना तुमने थारा? आज बाली मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बस ठहर जा कायर, ठहर। इस बार तू बाहर आया है, मैं नहीं छोड़ूंगा। सावधान। नहीं नाथ, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई बार बार कह रहा कायर कहीं आपको कोई युद्ध के लिए ललकारता है, आप बार बार चले जाते हैं। ये क्या हमारा नहीं था ना? परंतु हम युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रहे थे,
तुमने हमारा मार्ग रोक लिया। वीर पत्नी हो तुम बाली की, मार्ग रोकने का कारण क्या है? हे नाथ, आप इस समय रण को ना जाएं। क्यों? उसका कारण है, इस समय न रण को जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण, जो दाया नेत्र फड़कता है। मैं नहीं जानती। है सिर में दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को, ये मुंह को आया जाता है। मैं रोके खड़ी। और नाथ, मैंने तो सुना है, सर्वप्रथम जो तुम्हारा भाई आज तुम्हें ललकार रहा है ना, वो किसी का बल पाके ललकार रहा है, वरना उस कायर की क्या मजाल जो आप जैसे वीर पुरुष को ललकारे। हे नाथ, मैं तो आपको बार बार यही समझा रही हूँ, आप इस समय रण को ना जाएं, क्योंकि सुग्रीव है जिनसे मिले हुए, वो नर नहीं नारायण है। दुष्टों का नाश करने के लिए वो इस जग में जगतारण है। इसलिए हे नाथ, इस समय आप रण में ना जाएं, मेरी बात को माने और यहीं रुक जाएं महलों में। महारानी तारा, तुम कह रही हो हम युद्ध करने के लिए न जाए, क्योंकि सुग्रीव तुम्हारा भाई है। अगर आता है लड़ने तो आने दो। वीर बाली की पत्नी होकर के तुम्हारे मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। द्वारे शत्रु ललकार रहा, द्वारे वो शत्रु ललकार रहा, और मैं छिप जाऊं इन पर्दों में। ये शान किस काम की, क्योंकि गिना ना जाऊं मर्दों में। मैं मर्द हूं कहती हो, वो नर नहीं नारायण है। अगर वो नारायण है तो क्या हुआ? तुम तो मेरे प्रभाव को जानती हो कि बाली के सन्मुख लड़ने वाले का बल आधा बाली में आ जाता है। इसलिए तुम्हारा ये पति बाली, तुम्हारा पति ये बाली, एक बात याद रख ले, मैं वीर हूं। अरे युद्ध भूमि में मुझको कोई हरा दे, कौन इतना बलवान है युद्ध भूमि में? अरे कौन मुझको हरा दे, कौन अधिक बलवान है? क्योंकि युद्ध भूमि में ये बाली भगवान का भी भगवान है, भगवान का भी भगवान है, भगवान का भी भगवान है। जो नारियों के बीच में बैठा हो, वो आपसे भला कैसे जीत सकता है? हे नाथ, इसलिए तारा, मेरा मार्ग ना रोक। सुनो तो नाथ, मार्ग ना रोक। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, और इस समय में कभी कभी अपनी अर्धांगिनी की बात माननी चाहिए। तारा, हे नाथ, मैं तो आपका ही भला चाहती हूँ, इसलिए बार तुम बार कहती हो वो नारायण, तो सुन ले। सुन तारा, हे भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, ताकदा पुन मारी है सो पुन हंसनाथ। अगर आज मैं युद्ध भूमि में उनके हाथों मारा जाऊंगा तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। सावधान बाली। इसलिए चली जाओ यहाँ से, चली जाओ तारा। बाहर निकल कायर कहीं का। अस कहीं चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी।
क्यों रे कायर? क्यों रे? तू ललकार रहा था मुझको। और कौन ललकार रहा था? तुझे मैंने इतना मारा कि संसार में तू सबके यहाँ जाकर के शरण लेता रहा। अच्छा, किसी ने तुझे शरण नहीं दी। क्यों? क्योंकि अगर तुझे कोई शरण देता तो वो बाली के बल को जानता है, बाली के प्रताप को जानता है। वो जानता था कि अगर सुग्रीव को शरण देंगे तो बाली हमें मार डालेगा। इसीलिए अभी भी क्यों आया है? अपना हक लेने आया हूँ। आधा राजपाट दे दे और मेरी पत्नी रोमा को भी वापस कर दे। तेरा राजपाट, कौन से राजपाट की बात कर रहा है तू? अरे वही राजपाट किष्किंधा का आधा राज मुझे दे दे वाले, नहीं तो आज तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। किष्किंधा का आधा राज तुझे दे दूं? क्या तेरे बाप का है? क्या किष्किंधा का राज, पंचपुर का राज क्या तेरे बाप का है? नहीं, तेरे बाप का है ना मेरे बाप का है। हाँ, तो फिर? वो सिर्फ बाली का है। अच्छा, सिर्फ बाली का है। भाई, पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। और बाली ने तो ये जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है सामने अपनी भुजाओं के बल से। इसलिए सुन, तेरा कोई हक नहीं। रही बात तेरी पत्नी की, हाँ, तो तेरी पत्नी को मैं थोड़ा जबरदस्ती रखी हूँ। तेरी पत्नी स्वयं तेरे साथ नहीं जाना चाहती। तुमने पूछा कभी उससे? पूछने की जरूरत क्या है? नहीं, पूछा हो तो सुनो, बताओ। सुनो हाँ, भाई, कायर के साथ, अच्छा, भाई मर्द के साथ औरतें रहती है कि कायर के साथ मर्द के साथ औरत रहती है? रहती है कि नहीं? अच्छा, कि गीधड़ के साथ रहती हैं औरतें? औरतों को मर्द चाहिए। पत्नी के लिए उसका पति मर्द होना चाहिए, गीधड़ नहीं होना चाहिए। एक बात बता रे, आज तुझे अपनी पत्नी दिखाई देने लगी? जिस दिन मैंने तुझे मारा था, हाँ, उस दिन तो तू अपनी पत्नी को छोड़ करके भाग गया। क्या ये पति का धर्म है? पति का धर्म ये होता है अपनी जान चली जाए लेकिन अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। क्योंकि पति और पत्नी का जो संबंध होता है, पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो एक विश्वास का होता है। और विश्वास तूने अपनी पत्नी रोमा का तोड़ दिया, क्योंकि तू उसको छोड़ करके भाग गया। तुमने अपनी जान बचाई। अरे जब तूने मुझे मारा तो मैंने अपनी जान बचाई। तुम्हें मर जाते, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ करके जाना चाहिए। ये एक पति का धर्म होता है। क्या होता है? कायर की पत्नी को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, चाहे प्राणी ही क्यों ना चले जाएं। लेकिन तू गीधड़ है। अच्छा, कायर, अच्छा, तू पत्नी को छोड़ करके भाग गया अपनी प्राण बचाने के लिए। पत्नी के प्राण चले जाए। अच्छा, अपने प्राण नहीं बचाता तो तू वैसे भी मेरी पत्नी को रख लेता। जब मेरे प्राण बचे, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, तो फिर तू क्यों नहीं दे रहा? नबल भाई, दादा तू मेरे मर्तुआ को पास कर। अरे भाल में जा तू और भाल में जाए तेरा वो मर्तवा। मैं तेरी हड्डियां चबा जाऊंगा। मैं तेरी खाल निकाल लूंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरी हड्डियां चबा जाऊंगा। शेर शत्रुताई करता है। तुझ धूल की औकात क्या जो अकल लगे इस तरह से। जा भाग जा, भी समय है, छोड़ रहा हूँ। मैं भागने वालों से नहीं हूँ, इसलिए कहता हूँ कि मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं। अरे दूंगा तत्क्षण लहू, ये पानी का जाम नहीं। पर बाली,
अगर आज तुझे नहीं मारा तो सुग्रीव भी मेरा नाम नहीं। इसलिए कहता हूं कि अभी भी समय है, संभल जाओ। व्यास जी कहता है मैं हूं आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं। ये आजाद है? अभी आजाद नहीं है, केवल एक ही पर्वत में रहते हैं, वो भी मतंग ऋषि के श्राप के कारण सुरक्षित है। ये बात अभी आजाद नहीं है। अपने आप को आजाद बोल रहा है। तो भैया क्या? इसको मार डालू, इसको मार डालू? अरे तेरी क्या दम जो तू मुझे मार डालेगा? बोलो मार डालू? अरे जिसके रक्षक राम जी हों उन्हें भला कौन मारे? कौन राम? लड़ाई लड़िए तब सुनो, पता चले। तुम राम जिसको मानते हो, जिसको भगवान मानते हो, बाली युद्ध भूमि में बाली से कौन ज्यादा बलवान है? बाली युद्ध भूमि में भगवान का भी भगवान है। चल सावधान हो जा। चल सावधान हो। एक मिनट। मैं अपना शस्त्र नहीं लाया, तू आज उसके बल पर गरज रहा है। अगर तेरी भुजाओं में ताकत है तो आ मुझसे मल ही युद्ध कर। देखो व्यास जी, युद्ध करने के लिए कोई जाता है तो अपने अस्त्र शस्त्र घर पे रख के आता है? वाह। मुनि, ओ मुनि, बैठ करके सिर्फ युद्ध देखो। अभी देखो किस तरह से इसको मारता हूं। तुम लड़ो तो। देखो देखना कि मार कौन खा रहा है। कमेटी को बचाइए महाराज, इतनी जोर से लात मारेंगे? बड़ा भाई है, चट सामने। राम राम, काफी मार दिया।
काट लिया अरे खून तो निकल आया। अब बंदर हैं तो काटेंगे नोचेंगे। अरे दुष्ट कहीं के, ये तो सोच लेता कि तेरा बड़ा छोटा भाई है। बात सही है। ए? भाई देखो तो भाई ब्याज जी, खून निकल आया। अब मैं तुझे ऐसी जगह काटूंगा ऐसी कि किसी जगह? को दिखा नहीं सकेगा। चल सामने आ। कैसी जगह? और श्री राम किशोर जी अहरबार, राम किशोर भैया अहरबार जी 51 मुद्राएं महाराज बाली और सुग्रीव जी के युद्ध में प्रदान कर रहे हैं। पेट काहे ठोक रहे हो महाराज बाली? क्यों रे? क्यों? क्या कहा था? कहाँ काटा तुमने? कहा था कि ऐसी जगह काटूंगा किसी को दिखा नहीं सकेगा। बदबू आई कि नहीं आई? कैसी रही पहले ये बता। तैयार हो? महाराज बाली नहीं पा पाएंगे, ये हम जानते हैं। हिम्मत नहीं है महाराज बाली की कि छू तक लें, और हिम्मत हो तो छू के दिखा दो, सीधे हरदुआ में मिलोगे। हिम्मत हार गई महाराज बाली। देखिए, ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया महाराज बाली ने कि सुग्रीव जी को वज्र के समान लगा। पूंछ दबा का भागो, पूंछ दबा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट प्रहार भगत समिलागा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट प्रहार भगत समिलागा। डरो नहीं भैया, हनुमान जी हैं, बाली नहीं है। डरो नहीं, आ जाओ। अब महाराज सुग्रीव का क्रोध है बाली से हट करके राम जी के ऊपर आ गया। आखिर राम जी ने कुछ किया क्यों नहीं? लड़ने को भेजा राम जी ने, और राम जी ने कोई सहायता भी नहीं की। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न हो ये मोर यह का।